साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है उम्मीद का दामन कभी भी मत छोड़े। तो चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी, बहुत पुरानी बात है। एक बार एक व्यापारी रेगिस्तान में रास्ता भूल गया। आटा तो उसके पास बहुत था, पर पानी खत्म हुए अब 2 दिन बीत चुके थे। भोर का समय था, गले में कांटे उगाए थे। आज का दिन जीवित गुजारना उसे असंभव सा लग रहा था। अचानक से उस व्यापारी को कुछ दूर झाड़ियों के झुरमुट के बीच में एक झोपड़ी दिखाई दी। प्यासा भटकने के कारण उसे धूप में जिल मिलाती हुई रेत भी पानी जैसे दिख रही थी। पर कई बार धोखा खाकर भी मनुष्य आस नहीं छोड़ता। सो बेजान सी देह होने के बावजूद उसने पूरी शिद्दत के साथ अंतिम प्रयास करने की ठानी। किसी तरह वो व्यक्ति टूटती हुई आशाओं को बांधे दोपहर तक झोपड़ी के पास पहुंच गया। उसकी रही सही ताकत भी खत्म हो चुकी थी। इस समय पानी के एक कतरे के बदले वो अपनी सारी संपत्ति दे सकता था। उसने देखा कि झोपड़ी में कोई भी नहीं था, पर वहां बीचों बीच एक हैंड पंप लगा था, जिसका पाइप जमीन में कहीं गहरा धंसा था। उम्मीद का दामन थामे वो व्यक्ति पूरी शक्ति से कोई 3-4 मिनट तक हैंड पंप चलाता रहा, लेकिन पानी की एक बूंद भी बाहर नहीं आई। वो तो व्यापारी बहुत ही निराश और हताश हो गया। निराश, हताश और निठाल अब वो मौत का इंतजार करने लगा, क्योंकि उसके पास कोई और चारा ही नहीं था। तभी उसे एक अलमारी दिखाई दी। उत्सुकतावश उसने अलमारी खोली। उसके सामने पानी से भरी हुई एक बड़ी सी बोतल रखी थी। खुशी और हैरानी के बीच झपट कर उसने बोतल उठाई तो देखा बोतल के ढक्कन से एक पत्र बंधा हुआ था। सांस रोककर उस व्यक्ति ने पत्र को पढ़ना शुरू किया। पत्र में लिखा था, पहले इस बोतल में रखे हुए पूरे पानी को पंप के ऊपर का ढक्कन हटाकर उसमें डालें। इस प्रकार प्राइमिंग के बाद पंप चलाएं, पानी निकालकर सदुपयोग करें, पर इस बोतल को दोबारा भरकर ढक्कन बंद करके अलमारी में रखना ना भूलें। धन्यवाद। अब मौत की कगार पर खड़े हुए कई दिनों से रेगिस्तान में प्यास से तड़पते हुए इंसान के लिए ये फैसला लेना बहुत ही कठिन था। क्या भरोसा प्राइमिंग के बाद भी पंप चालू हो ही जाएगा। ये एक बोतल फिलहाल तो उसकी जान बचा सकती थी। फिर उसने सोचा, क्या पता पत्र में लिखी हुई बात सही हो, पर गलत भी हो सकती है। क्या पता ये पत्र पुराना हो चुका है। अब तो शायद ज़मीन के अंदर पानी सूख भी गया होगा। गहरी असमंजस में फंसे होने के बावजूद आखिरकार उस व्यापारी ने भगवान को याद करने के बाद अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनी और थर थराते हुए कांपते हुए हाथों से पंप में सारा पानी डाल दिया। भरोसे की प्रार्थनाओं के साथ उसने हैंडल चलाया। कुछ गुड़गुड़ाहट सी हुई और 2 ही पल के बाद शीतल शुद्ध मीठा झरना सा बहने लगा। व्यापारी ने जी भरकर पानी पिया, नहाया, अपनी पूरी बोतलें भरी और वो बोतल पूरी भरकर उसका ढक्कन कसकर बंद कर दिया और फिर उस पर लगे हुए पत्र के आगे लिख दिया, मेरा विश्वास कीजिए, सिर्फ यही एकमात्र तरीका काम करता है। तरोताज़ा होकर उस व्यापारी ने भोजन पकाया, खाया। उसी अलमारी के दरवाजे पर एक नक्शा बना हुआ था जो बताता था कि वो पूर्व दिशा में सीधा पैदल भी चले तो 2 दिन की दूरी के बाद वो शहर पहुंच जाएगा। साध संगत जी, जिंदगी में आपको जो भी कुछ अच्छा लगता है, दौलत, शोहरत, ताकत, इज्जत या मोहब्बत, वो सब इस पानी की तरह ही है। मनुष्य को ढेर सारा पाने के लिए बीज रूप में कुछ देना भी पड़ता है। समृद्धि हो या प्यार मोहब्बत, दोस्ती हो या रिश्ते, ये कहानी हमें बहुत अच्छी लगी, क्योंकि ये हमें बुद्धि, विवेक और भरोसे के साथ पहल करना, अपनी तरफ से शुरुआत करना, बीज बोना या निवेश करना सिखाती है। साथ संगत जी, हम यहाँ पर अपने अनुभव से एक बात और जोड़ते हैं। आप ज़रा सोचिएगा, परमात्मा हर एक चीज़ को 1000 गुना करके लौटाता है। ये कर्म का सिद्धांत है। चाहे वो गरीबी हो, कमज़ोरी हो, नफ़रत हो या कोई भी बुराई अथवा नकारात्मकता, जो भी आप बोएंगे 1000 गुना होकर आपको ज़रूर मिलेगा। इसीलिए अपने हर एक काम को करते समय मन में कोई विचार आने पर भी ईश्वर को साक्षी मानकर ही संपादित करें, क्योंकि ये ईश्वर, ये अंतर्यामी, ये सब देख रहा है
और ये सब जानता है। जो भी आप बोएंगे वही ब्याज समेत आपको वापस मिलेगा। और ऐसा भी नहीं है कि जो चाहे आप ग्रहण करें, शेष ना लें। आपको तो सब कुछ हर हाल में स्वीकार करना ही पड़ेगा। कर्म करने की स्वतंत्रता जीव को है, फल पाने की या अस्वीकार करने की नहीं। इसीलिए विचार ज़रूर करें और उम्मीद का दामन कभी भी मत छोड़ें। एक घर की बात है कि उस घर में 5 दिए जल रहे थे। पहले दिन एक दिए ने कहा, इतना जलकर भी मेरी रोशनी की लोगों को कोई कदर नहीं, तो अच्छा यही होगा कि मैं बुझ जाता हूँ। वो दिया खुद को व्यर्थ समझकर बुझ गया। क्या आप जानते हैं वो दिया कौन था? वो दिया था उत्साह का प्रतीक। ये देख दूसरा दिया जो कि शांति का प्रतीक था, वो भी कहने लगा मुझे भी बुझ जाना चाहिए। निरंतर शांति की रोशनी देने के बावजूद भी लोग हिंसा कर रहे हैं। शांति का दिया भी बुझ गया। उत्साह और शांति के दियों के बुझने के बाद जो तीसरा दिया था वो दिया था हिम्मत का। अब वो तीसरा दिया भी अपनी हिम्मत खो बैठा और बुझ गया। उत्साह, शांति और जब हिम्मत के ना रहने पर चौथे दिए ने भी बुझना ठीक समझा। क्या आप जानते हैं वो चौथा दिया कौन सा था? वो दिया था समृद्धि का प्रतीक। सभी दियों के बुझने के बाद केवल 5वां दिया अकेला जल रहा था। हालांकि वो 5वां दिया सबसे छोटा था, मगर फिर भी वो जल रहा था। तब उस घर में एक लड़के ने प्रवेश किया। उसने देखा कि घर में केवल एक ही दिया जल रहा है। वो खुश हो गया। 4 दियों के बुझने की वजह से वो दुखी नहीं हुआ, बल्कि वो लड़का खुश हुआ। ये सोचकर खुश हुआ कि चलो कम से कम एक दिया तो जल रहा है। उस लड़के ने तुरंत ही वो 5वां छोटा दिया उठाया और उसी दिए से बाकी के 4 दिए फिर से जगा दिए। साथ संगत जी, क्या आप जानते हैं वो 5वां अनोखा दिया कौन सा था? वो दिया था उम्मीद का दिया। इसलिए अपने घर में, अपने मन में हमेशा उम्मीद का दिया जला कर रखिए। चाहे सब दिए बुझ जाएं, लेकिन उम्मीद का दिया नहीं बुझना चाहिए, क्योंकि एक उम्मीद का दिया ही काफ़ी है बाकी सब दियों को जलाने के लिए। इसीलिए किसी भी हाल में उम्मीद का दामन ना छोड़ें। अगर आपके मन में उम्मीद होगी और अगर आपको भगवान पर भरोसा होगा तो भगवान आपके काम सफल ज़रूर करेंगे। बस ये 2 चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। उम्मीद का दिया बुझने ना दे और ईश्वर पर विश्वास कम ना होने दे। फिर देखिए आपके सभी काम कैसे बन जाते हैं। अगर आज की ये साखी अच्छी लगी हो तो इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी और नए विचारों के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।